Hello friends, my name is Manish Mandre. I am your faculty of English language. So this is the next video और इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो इसमें एडजेक्टिव के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, कुछ उन एडजेक्टिव्स की बात करूंगा जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टूडेंट्स होता है वो कंफ्यूज होता है कि भाई इस टाइप से जो क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरीके से यूज करेंगे, कौन सा एडजेक्टिव किस कंडीशंस में यूज होना है। तो मैं इसमें उसको डिस्कस करूंगा, तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियोस भी पोस्ट किए हुए हैं, तो एक बार आप उन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट्स को भी जरूर देखें क्योंकि वो आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ कुछ बेसिक और काफी इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स जो कि सबको पता होने चाहिए अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना है। तो चलिए देखिए, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव में हम लिखते हैं लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। अब इसमें होता है कि जो कैंडिडेट होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो कंफ्यूज होता है कि भाई इस टाइप से जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे सो हाउ वी विल टेकल इट। एक्चुअली हमें इसका मीनिंग पता नहीं होता कि लिटिल को किस सेंस में यूज करेंगे, किस मीनिंग में यूज करेंगे, उसके बाद में अ लिटिल को कहाँ यूज करेंगे और द लिटिल को कहाँ यूज करेंगे। सो लेट्स सी, इस वीडियो में मैं पूरा प्रैक्टिकली और पूरा बहुत इजीली वे में आपको समझाऊंगा, तो इजीली आप इसको ग्रैस्प कर पाएंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लिटिल की, तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि लिटिल एक्चुअल में होता क्या है। तो लिटिल का जो मीनिंग है इंग्लिश में हम इसे कहेंगे नॉट एट ऑल, मतलब कह सकते हैं कि इट मीन्स नन, मतलब कुछ है ही नहीं है, हम उसको इतना कम मात्रा में है कि हम उसे कंसीडर नहीं करते, तो दैट्स कॉल्ड लिटिल। ठीक है, और हिंदी में इसका मीनिंग देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ना के बराबर। वही हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ना के बराबर। तो इसका हम एग्जांपल को भी समझेंगे सबके पहले, हम इनके मीनिंग्स को समझते चलते हैं। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं आ लिटिल। अब आ लिटिल के साथ प्रॉपर्टी क्या है इसको देखिए। आ लिटिल का मीनिंग क्या है पहले हमें वो समझना होता है। आ लिटिल का मतलब होता है नॉट मच, इसका मतलब है नॉट मच बट ऑल देयर इज, नॉट मच बट ऑल देयर इज। तो हिंदी में इसके कहने का मतलब ये है ज्यादा नहीं बट थोड़ा, ठीक, मतलब कम है। ज्यादा तो क्योंकि जहां पर भी लिटिल यूज हुआ है वहां कभी ज्यादा हम कह भी नहीं सकते, हमेशा वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ही रहेगा। तो ज्यादा नहीं पर थोड़ा, ज्यादा नहीं पर कुछ कह सकते हैं इसको। मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिटिल यूज कर रहे थे वो एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जब भी हमें नेगेटिव सेंस चाहिए होगा तो हम इसे यूज करेंगे इसको लिटिल को, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे आ लिटिल की बात करेंगे तो आ लिटिल भी कम होता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव होता है, मतलब है तो, लेकिन ये भी कम है। हमारी रिक्वायरमेंट का हमेशा कम रहेगा, हमारी रिक्वायरमेंट से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता लिटिल। इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे द लिटिल। द लिटिल का मीन्स ये है कि ज्यादा नहीं बट थोड़ा, मतलब ज्यादा नहीं बट जितना है उतना सब। अब जहां पे लिटिल का यूज करेंगे इसका मतलब ये बात आप समझ लीजिए कि ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता, बट टोटल जितना है उतना सब। सपोज दैट इफ आई हैव 10 रुपीज, तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास 10 रुपए और मैंने 10 रुपए खर्च कर दिए, तो मैं ये कहूंगा कि द लिटिल मनी आई हैड आई स्पेंट। तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा तो मेरे पास थे ही नहीं और जितने थे उतने मैंने स्पेंड कर दिए। तो वो कंडीशन किसकी बनेगी, वो कंडीशन बनेगी द लिटिल। तो इसका जो मीनिंग है पहले उसको समझ लें कि नॉट मच बट ऑल देयर इज। तो इसमें हम देखेंगे कि भाई ये ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये ज्यादा कभी हो नहीं सकता, नॉट मच बट ऑल देयर इज। तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा वो देखो, ज्यादा नहीं पर जितना है उतना सब, जितना है उतना सब। तो देखिए, इसमें मैंने अभी तक आपको जो बताया है अभी सिर्फ मैंने मीनिंग्स को डिस्कस किया हुआ है। लिटिल मतलब नॉट एट ऑल, और कह सकते हैं कि ना के बराबर। कोई भी चीज अगर ना के बराबर है ही नहीं तो हम उसे कंसीडर करेंगे लिटिल में, और अगर कोई चीज है तो बट थोड़ी बहुत कम तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे आ लिटिल को। अगर मान लीजिए हमारे पास ज्यादा
ज़्यादा नहीं है, बट जितना है उतना सा हम टोटल क्वांटिटी या टोटल अमाउंट की अगर हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे द लिटिल को। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर देखते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं। अब इन सेंटेंसेस के थ्रू हम समझेंगे कि जो लिटिल है इसका हम रियल लाइफ में इस तरीके से यूज करेंगे और हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जाएंगे और हम उसमें क्या अप्रोच इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए भाई, मैंने यहाँ पर बात की लिटिल की, तो लिटिल का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एट ऑल, मतलब नन। हम इसको सिंपल वर्ड में कह सकते हैं नन मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब ना के बराबर। कोई चीज है तो बट हम उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम कह सकते हैं भाई कोई चीज है बट कैसी है, वो ना के बराबर है, ठीक है। और उसको हम किस सेंस में कंसीडर करते हैं, तो नेगेटिव सेंस में उसे कंसीडर करेंगे। वन थिंग हमें याद रखना। उसके बाद में सेंटेंस को समझिए। मैंने आपको बोला डेविड हैज लिटिल मनी टू स्पेंड, मतलब जो डेविड है उसके पास जो है खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, मतलब कहने का ये कि ना के बराबर उसके पास पैसे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिटिल यूज करूँ इसका मतलब है कि डेविड के पास पैसे नहीं है, मतलब उसके पास ना के बराबर पैसे, इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा, यहाँ पे लिटिल यूज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस को हम यहाँ पे समझते हैं। His mind is 60% dead. His mind is 60% dead. तो उसका जो माइंड है वो 60% डेड हो चुका है, ठीक है। There is little hope of his recovery. तो मतलब उसके जो रिकवर होने की जो उम्मीद है, जो होप है, वो कैसी है, ना के बराबर है। तो देखिए प्रैक्टिकली अगर हम इसमें देखें तो हमने ये कहा कि ये जो पर्सन है उसका माइंड 60% डेड हो चुका है और उसके जो बचने की होप एक अनकाउंटेबल नाउन है, और होप जो है उसके बचने की वो कैसी है, वो लिटिल है, मतलब ना के बराबर है कि इतना 60% जब उसका माइंड डेड हो गया है, सो इट मींस जो बचने के चांसेस हैं, उसके रिकवर होने के चांसेस हैं, वो एक तरीके से देखा जाए तो ना के बराबर। ना के बराबर का हमें सेंस कौन देगा, मीनिंग कौन देगा, तो वो लिटिल होगा। तो ऐसी कंडीशन पे यूज करेंगे, लिटिल यूज करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है लिटिल को। ऐसा क्यों किया है, बिकॉज ऑफ होप। हमने यहाँ पर होप का यूज किया। जब भी हम लिटिल को यूज करेंगे ना, तो हमें एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे हम जो भी नाउन यूज करेंगे वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मनी यूज किया है, तो मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमें याद रखना है, चाहे लिटिल यूज करें, लिटिल यूज करें या द लिटिल यूज करें, इन सभी के साथ हम जो नाउन यूज करेंगे वो अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। तो देखिए ये आई थिंक ये दोनों सेंटेंसेस, दोनों एग्जांपल्स आपको समझ में आए होंगे। तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। सो लेट्स सी, इसको पूरा ध्यान से देखें। हमने यहाँ पर लिखा शी हैज लिटिल इंटरेस्ट इन स्टडी बिकॉज शी वांट्स टू बी अ मॉडल। मतलब कहने के लिए कि उसे पढ़ाई में जो है ना के बराबर इंटरेस्ट है। अब पढ़ाई में ना के बराबर इंटरेस्ट क्यों है, उसका रीजन हमने सामने दिया हुआ है, क्योंकि वो मॉडल बनना चाहती है, वो मॉडल बनना चाहती है, तो इसलिए उसका इंटरेस्ट पढ़ाई में कम है। मतलब एजुकेशन जो स्टडी है, स्टडी में उसका जो इंटरेस्ट है वो कम है। और नाउन मेरा यहाँ पे है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इंटरेस्ट अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे मैं लिटिल के यूज करूंगा। आई थिंक आपको समझ में आई होगी ये बात कि भाई अगर उसको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है तो यही तो रीजन कि उसे स्टडी में इंटरेस्ट नहीं, ना के बारे में इंटरेस्ट है। अब इसमें ना के बारे में इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि वो मॉडल बनना चाहती है। मॉडल बनना चाहती है तो इस वजह से उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट ना के बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पर हम यूज करेंगे लिटिल। सो आई थिंक आपको लिटिल क्लियर हो गया होगा। लिटिल का मतलब होता है एक तरीके से ना के बराबर, कुछ है तो बट हम उसे इतनी कम मान रहे हैं कि वो है ही नहीं, मतलब एक तरीके से जिसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। ओवरऑल सेंस ये है कि ऐसी कोई चीज जिसको हम कंसीडर ना कर सकें वो हो जाएगा आपका लिटिल। सो आई थिंक यहाँ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे लिटिल से रिलेटेड। तो चलिए इसमें इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं वो है आलिटिल। तो आलिटिल के साथ क्या क्या प्रॉपर्टी, तो देखिए गाइस यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है आलिटिल। अब इससे पहले मैंने अभी आपको लिटिल के बारे में समझाया था, लिटिल के बारे में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए थे, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे। एग्जाम में हमें किस सेंस को समझना होता है, सेंटेंस के ग्रामर के साथ साथ उसके कॉन्टेक्स्चुअल मीनिंग क्या है, उसका सेंटेंस में एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है, तो
वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आलिटिल की। तो आलिटिल के साथ प्रॉपर्टी क्या है, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। आलिटिल इसका मीनिंग क्या है उसको देखें, नॉट मच बट सम, ज्यादा नहीं बट थोड़ा, भाई ज्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ। अगर हम मतलब इसको मतलब इतना तो कंसीडर कर रहे हैं, कुछ है तो कम मात्रा में है बट इतनी है कि हम इसे कंसीडर कर सकते हैं, मतलब ये नेगेटिव नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे लिटिल की बात करते हैं तो लिटिल नेगेटिव होगा, लेकिन आलिटिल की बात करेंगे तो आलिटिल पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप लोगों को। मैंने यहाँ पे लिखा सी सेव्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ हर सैलरी एवरी मंथ, मतलब ये हुआ कि वो अपनी जो सैलरी है, अपनी तनख्वाह है, उसका कुछ पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने सेव करती है। अब ऐसा तो नहीं कि जितनी सैलरी मिलती है पूरी की पूरी सेव कर ले, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं, कुछ तो उसके एक्सपेंसेस भी होते होंगे। तो मतलब ये है कि बट कुछ एक नॉमिनल अमाउंट वो हर महीने सेव करती है। मतलब ये तो मान रहे हैं कि सेव तो कर रही है, ये नहीं करें बिल्कुल ना के बराबर सेव करती है, मतलब कुछ पैसे तो वो सेव करती है, कम सेव करती है बट सेव जरूर करती है। तो मतलब ये इसको हम कंसीडर कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, कैसे एक पॉजिटिव वे में कंसीडर करेंगे। तो हमने यहाँ पे यूज किया आलिटिल। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं एवरीवन मस्ट नो अ लिटिल अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो इसमें आप अगर ध्यान से देखें तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया है आलिटिल। क्यों, ये हम जानने की बात कर रहे हैं किसके बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हमें जो है ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो तो हमें होना ही चाहिए। बेसिक जो हमारे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें राइट्स मिले हैं उनके बारे में एटलीस्ट हमें बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो इस कंडीशन के यूज करेंगे आलिटिल। अब इधर देखिए हमने यहाँ पे बोला दे डोनेट, भाई इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दे डोनेटेड अ लिटिल मनी टू द ओल्ड एज होम। मतलब ये है कि उन्होंने कुछ पैसा, ज्यादा नहीं बट कुछ, ज्यादा नहीं बट कुछ पैसा जो है ओल्ड एज होम को डोनेट कर दिया। तो आलिटिल मतलब ज्यादा नहीं बट कुछ, उनका जो भी पर्टिकुलर अमाउंट होगा तो उसमें से उन्होंने कुछ पैसा जो है ओल्ड एज होम को डोनेट कर दिया है। आलिटिल मतलब कुछ ना कुछ तो किया है, या कंसीडर हम इस चीज को मान रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो मतलब ये सेंटेंस कहता है पॉजिटिव वे में है, तो पॉजिटिव सेंस में क्या यूज करते हैं लिटिल यूज करते हैं बट कुछ के सेंस में। तो यहाँ पर हमने लिटिल यूज किया है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर हम लिटिल और आलिटिल से रिलेटेड एग्जांपल्स को देख लिए हैं, अभी हम बात करेंगे। तो जैसा मैं लिटिल और आलिटिल को समझा है वैसे ही हम कुछ इसके भी एग्जांपल्स को लेते हैं, डायरेक्ट के भी एग्जांपल्स को लेते हैं कि भाई एग्जांपल में किस तरीके से हम इनको यूज करेंगे और किस टाइप से डायरेक्ट से सेंटेंसेस बनेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहले तो हमें इसके मीनिंग को समझना होगा कि डायरेक्टली का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है क्या, हमें उसको समझना होगा। डायरेक्टली नॉट मच बट ऑलवेज, तो कहने का मतलब ये है ज्यादा नहीं बट जितना है उतना सब। ये इसका मीनिंग मैं आपको पहले ही बताया था कि डायरेक्टली का मतलब होता है ज्यादा तो है ही नहीं बट जितना भी होगा उतना सब। तो जैसे हिंदी में मैंने इसका मीनिंग यहाँ पर डिस्कस किया हुआ, उसको लिखा हुआ है, समझाया हुआ है। अब यहाँ पर लिखते हैं द लिटिल सेविंग्स ही हैड स्पेंट इट इन गैम्बलिंग। मतलब देखिए ये कोई व्यक्ति था, अब उसके पास ज्यादा सेविंग तो थी नहीं बट थोड़ा बहुत जितना भी पैसा इसने सेव किया था वो सबका सब उसने गैम्बलिंग में, जुआ खेलने में खर्च कर दिया। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है पर उसकी टोटल सेविंग जो है 10,000 रुपीज थी, उसने पूरी 10,000 रुपीज जो है गैम्बलिंग में वेस्ट कर दी। ठीक है, तो अगर हम बोले कि ज्यादा पैसे उसके पास नहीं थे बट उसके पास जितना भी टोटल अमाउंट था, वो टोटल अमाउंट जितना भी था उतना उसने पूरा का पूरा गैम्बलिंग में वेस्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये ज्यादा नहीं था और जितना था उतना सबका सब खर्च कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में यूज करते हैं क्या डायरेक्टली। तो इसको समझिए, मतलब ज्यादा नहीं बट जितना है उतना सब। अगर आपके पास 100 रुपए और आपने 100 रुपए खर्च कर दिए, इसके मतलब होगा कि डायरेक्टली कंडीशन है। तो आप कह सकते हो द लिटिल अमाउंट आई हैड आई स्पेंट इट। ठीक है, तो
तो इसी तरीके से नेक्स्ट हमें यहाँ पर समझेंगे ही सेड दैट। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास दिया हुआ है इसको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ क्योंकि सभी को समझ में आएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो। सो दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स फ्रॉम हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, डज नॉट मैटर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि कहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। ही सेड दैट, he said that the little knowledge he had helped him a lot। अब मैंने जो सेंटेंस बनाया है इनडायरेक्ट नरेशन में बनाया है, उसमें मैंने लिखा है कि he said that, उसने कहा कि the little knowledge, मतलब ये है कि ज्यादा नॉलेज तो उसके पास था नहीं। he said that the little knowledge he had, ज्यादा नॉलेज उसके पास था नहीं, बट जितना भी नॉलेज उसके पास था उससे उसे एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद मिली। हेल्प हिम अ लॉट इन द एग्जाम। तो हम यही कह रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति को ज्यादा नॉलेज तो था नहीं, बट जितना भी नॉलेज उस बंदे को था उससे इसको बहुत ज्यादा हेल्प मिली। सो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। डायरेक्टली मतलब ज्यादा नहीं, बट जितना है उतना सब। सपोज दैट आप एग्जाम देने गए और आपको सिर्फ मतलब 5 क्वेश्चन थे, उस 5 क्वेश्चन में से आपसे 3 क्वेश्चन बन गए, तो आप कहोगे मैंने ज्यादा तो पढ़ा नहीं था, और जितना भी पढ़ा था वो मेरे लिए काफी मतलब बेनिफिशियल था। वो ज्यादा नहीं था, तो जितना नॉलेज था उससे तो आपको कुछ ना कुछ मदद मिली ना। तो ज्यादा नहीं था, जितना था उतना सब आपने यूज किया एग्जाम के दौरान, और एग्जाम का यूज किया उससे आपको फायदा भी हुआ। तो ये जो कंडीशन बनती है उसकी बनती द लिटिल बनती है, मतलब ज्यादा नहीं है जितना भी है उतना सब। हमारे पास 10,000 रुपीज में मतलब पूरे पैसे खर्च कर दिए तो कंडीशन बनेगी द लिटिल। तो हम कह सकते हैं ज्यादा नहीं था, जितना भी पैसा हमारे पास था हमने खर्च कर दिया, तो कह सकते हैं द लिटिल मनी वी हैड वी स्पेंट इट। सो आई होप कि लिटिल और द लिटिल का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और हम इसको समझ नहीं पाते तभी हमारी मिस्टेक्स होती हैं, अदरवाइज इसमें मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर हमें सेंटेंस में ग्रामेटिकल और कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग अगर हमें समझ में आता है, सो इट मींस वी विल नेवर मेक एनी एरर्स while solving questions related to little, a little, the little or any adjective। So इसके बाद मैं adjective के और भी वीडियोस को अपलोड करूंगा। सो इस वीडियो को पहले पूरा ध्यान से देखें और little, a little को समझें। कमेंट